कथा हम लोग सुन ले, पर अगर हम उतारेंगे नहीं तो ये परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। हमारे देश पर इतने आक्रमण हुए, देखिए बाहर से लुटेरे आए और देश को खोखला कर दिया, पर 75 वर्षों में अब बाहर से आक्रमण की आवश्यकता नहीं है, हमारे भीतर से ही लुटेरे देश को खाली कर रहे हैं। तो राज्य पद अगर आपको प्राप्त है वो इसीलिए है कि आप दूसरे का सारा भार वहन करे, ना कि आप स्वयं ही भार बनकर दूसरे के ऊपर बोझिल हो जाए, तो वो पद का दुरुपयोग होगा। और हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अगर दूरियां हृदयगत बढ़ रही है। एक वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता जिनके बच्चे, उन्होंने स्वीकार किया, ये सत्य घटना है, कि मेरे बेटे तो बड़े कामयाब है, विदेश में हैं, पर मैं जीवन में फेल हो गया। क्यों? उनका वो अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं जिसको मैं अपना हिस्सा समझ रहा था। समझ में आया? बेटे सफल हो गए पर कह रहे पिताजी जीते जी हमारा हिस्सा हमें दे दो। माता पिता की सेवा करना दायित्व तो नहीं है, उनका वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं जिसको मैं अपना हिस्सा समझता था। तो परिस्थितियां निश्चित रूप से वर्तमान में बड़ी चिंतनीय है। हम और आप सबको मानस के द्वारा अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे हम धन्य करें, कैसे पवित्र करें, उसको समझना आवश्यक है। इसीलिए हम श्री भरत जी और भगवान श्री राम, ये दोनों ने हमारे सामने जो लीला प्रस्तुत की, अब भरत जी महाराज को जो दायित्व सौंपा कि भगवान श्री राम तो बन चले गए, तुम्हें अयोध्या का शासन संभालना है, धर्म के नाम पर, आज्ञा पालन के नाम पर आदेश दिया गया धर्म गुरु के द्वारा, पर श्री भरत जी महाराज उसको स्वीकार नहीं करते। और मैंने द्वापर का भी दृष्टांत दिया था कि वही परिस्थिति तो महाराज पांडु और धृतराष्ट्र के बीच में उत्पन्न हुई थी, और ज्येष्ठ धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकारी न मानते हुए उनके जो है जन्मांध होने के कारण जब भीष्म पितामह ने पांडु को राज्य सौंपा तो महाराज पांडु ने अस्वीकार नहीं किया, पर प्रसन्नता पूर्वक वे राजा बन गए। और तब क्या हुआ, ये दोनों युगों में जो अंतर हुआ कि एक त्रेता युग में जहां राम राज्य हुआ, वहां द्वापर युग में महाभारत हो गया।